गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 114 और फ्रेंड्स ये अलजेब्रा का हमारा पार्ट 10 होने वाला है। आपने फ्रेंड्स प्रीवियस पार्ट्स में देखा कि किस तरीके से हमने अब तक 9 पार्ट्स में अलजेब्रा कवर की, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस अभी तक हमारा पॉलिनोमियल्स पे रहा है, उसी पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स देखी। फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ पढ़ी प्लस उसका थोड़ा एप्लीकेशन भी देखा। आज फ्रेंड्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटीज़ पढ़ी, आज उनका एप्लीकेशन देखेंगे प्लस कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे। कारण यह है कि उनका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि आप सबसे पहले तो क्वेश्चंस सॉल्व ही कर लेंगे। अगर नहीं भी कर पाते फ्रेंड्स तो बुक के सॉल्यूशंस को भी आप रेफर कर सकते हैं, प्लस आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी हो फ्रेंड्स वहाँ ऑटोमेटिकली आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्लास में आपने एक फॉर्मूला देखा, उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला था वो? देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो इसको आपने किस किस चीज़ के बराबर देखा? आपने देखा एक तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर देखा। ठीक है, और दूसरा इसी को फ्रेंड्स आपने ये भी देखा कि हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर देखा। आपने ये दो फॉर्मूले देखे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमको देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए a इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है 997, b दिया हुआ है आपके पास 998 और c दिया हुआ है आपके पास 999। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए आप बहुत इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए आप जान गए होंगे इसको देख के कि ये बराबर इसके हैं, तो जाहिर सी बात है ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अगर हमको ये निकालना है तो। ठीक है, इतना आप समझते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मान लीजिए इसी में आप और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये किसके बराबर आ रहा था, ये इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, और अगर आप इसका एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए समझने की कोशिश करिए, कोई मैं बहुत हौच पौच नहीं बताऊंगा आपको। इसको आपने डिवाइड किया तो ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, मतलब ये इक्वल्स टू ये भी तो होगा, है कि नहीं? तो आपको ये निकालना है, ये यहाँ से पूछ रहा है, तो आप बहुत ही ईजिली क्या करेंगे? देखिए हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें वैल्यू रख दीजिए बस ए बी सी की। हाफ ऑफ, देखिए ए माइनस बी कितना है? -1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस बी माइनस सी में किसका हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इसमें 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हाफ ऑफ ये 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो कितना हो गया? 6/2 इक्वल्स टू 3। यही 3 आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अप्रोच अगर आपकी अच्छी है तो बहुत इजीली वैल्यू सॉल्व कर सकते हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को अगर हम a प्लस बी
प्लस सी से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन इसके बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्म में भी प्रॉब्लम्स को कई बार पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, मे भी देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम जरूर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज बराबर करके बताई थी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने यहाँ एक रिजल्ट भी लिखा था, उसी पे देखिए फ्रेम ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इसीलिए अभी लास्ट में कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए, इफ़ a माइनस बी इक्वल्स टू 3, b माइनस सी इक्वल्स टू 5 एंड c माइनस ए इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय abc, ठीक है। तो आप करेंगे कैसे, इसमें देखिए सबसे पहले इस वाले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपने इसको क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कर दिया, ठीक है, बाय ए प्लस बी प्लस सी किया आपने। उसके बाद आपके पास यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसको आपने किसके बराबर रखा, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, इसमें आपको निकालना है इसकी वैल्यू, और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये पूरा इसके बराबर भी है, देखिए, और वही चीज़ आपको जो यहाँ से पूछ रहा है, देखे वही चीज़ पूछ रहा है, तो आप बहुत इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आपने क्या किया, हाफ ऑफ a माइनस बी, देखिए 3 के बराबर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस उसके बाद क्या दे रखा, b माइनस सी का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस c माइनस ए 1 के बराबर है स्क्वायर के, ठीक है, इसको 1 के स्क्वायर के बराबर। अब इसको सॉल्व किया आपने फर्दर, तो आपके पास क्या है, देखिए 1/2 9 प्लस 25 प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा, 9 1 10 प्लस 25 35, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 35/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 17 दूनी 34 17.5, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक ही आइडेंटिटी है, उसको कितने टाइप से क्वेश्चन उस पर फ्रेम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड मुझे एक आइडेंटिटी आपको बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको सबसे पहले रब करेंगे फिर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये आइडेंटिटी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कारण ये है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद ही ठीक लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी में क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। कभी कभी ये आता है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, इसलिए हमको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये टर्म किसी क्वेश्चन में 0 दे रहा हो, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रहा हो, ठीक है, तो आप जानते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई जिस भी टर्म के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो निकल के रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। तो ये आपके पास एक क्या हो गया, ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी सेम टाइप की देखते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या है, अगेन देखिए इसी को सेम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू
ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अगर इसमें हम कर दें फ्रेंड्स, देखिए a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी कर देंगे अगर, तो मान लीजिए यहाँ तो आपका किसी में भी एक में कर लीजिए, या तो 3a आ जाए या 3b आ जाए 3c आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देखिए 3a स्क्वायर हो सकता है, और ये क्या होगा, इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2a 2b 2c, जिसमें भी एक में आप वैल्यूज़ को रखना चाहें बहुत इजीली रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट क्या आपके पास बनता है फाइनली, कि अगर ये करते हैं आप, इसको कर लीजिए ऐसे, अगर ये करते हैं इफ़, ठीक है, इफ़ ये रिजल्ट इसके थ्रू आप पाते हैं, तो आपके पास अगेन देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही रिजल्ट आता है। बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाए, या ये दिया रहे तो हमको डायरेक्ट ये रख के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी प्रीवियस आइडेंटिटी पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। देखिए, इफ़ a इक्वल्स टू 2.234, b इक्वल्स टू 3.121 एंड c इक्वल्स टू -5.355, देन फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी। अब फ्रेंड्स देखिए, अभी अभी आपने जो रिजल्ट देखा उसमें क्या देखा है, लेकिन सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ हम नोट कर लेते हैं। देखिए a इक्वल्स टू कितना है 2.234, b इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3.121 और c इक्वल्स टू दे रखा है -5.355। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इस जो आइडेंटिटी अभी अभी हमने पढ़ी है उसको कैसे हम इससे रिलेट करेंगे। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या ये आइडेंटिटी अभी अभी आपने पढ़ी है, तो इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको मैंने कहा था इस पे फोकस करेंगे, सबसे पहले वाला जो रिजल्ट बताया था प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये 0 हो रहा है। कैसे, देखिए इसको ऐड करिए, फिर इसको भी ऐड करिए, तो देखिए ये क्या हो रहा है 5 5 3 5, और वही चीज़ लिखिए 5 5 3 5, तो मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। और अगर ये 0 आ रहा है फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिकली आपने इसका आंसर पा लिया। क्या, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, अगर आपको स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी याद है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, वो भी फॉर्मूले जो बनते हैं फ्रेंड्स, उनको डिस्कस करता हूँ, इसको सबको रब करके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हम पढ़ते हैं, देखिए वो क्या होती है हमारी, रूट a प्लस रूट b बाय रूट a माइनस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b बाय रूट a प्लस रूट b। ये किसके बराबर होता है, ये होता है फ्रेंड्स 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस b के। बहुत ही स्टैंडर्ड और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिए, कारण यह है कि क्या पता आपको कहाँ यूज़ पड़े। ठीक है, देखिए एक और देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए
रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, और साइन चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4ab बाय 4 रूट ए बी, ये रूट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 4 रूट ए बी बाय ए माइनस बी, ठीक, ये हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, देखिए मैं वो भी बताता हूं आपको। थर्ड प्रॉपर्टी, अभी हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहिए बस, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसे कहीं दिया रहे, सारी चीजें फ्रेंड्स मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने देखा फ्रेंड्स स्टार्ट हमने एक्स वाई से इसीलिए किया था कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए तो आप बहुत इजीली उसको चेंज कर लें, और क्वेश्चन मैक्सिमम दो ही वे में पूछा जाता है, या तो एक्स वाई में पूछा जाएगा या तो ए बी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको अगेन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये बराबर किसके हो गया, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 के बराबर, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा ये तो माइनस वाली हो गई ना, ये तो माइनस वाली हो गई, एक इसमें प्लस वाली भी होती है और उसको भी समझना हमको बहुत ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए सबसे पहले इसमें हम पार्टीशन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है। इसका रिजल्ट फ्रेंड्स इसलिए आपको समझ के रखना है क्योंकि इस पे डायरेक्टली बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, और मैंने इस टाइप का एक रिजल्ट आपको बताया भी है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इनसे हम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको समझना मेन जरूरी है। कैसे, देखिए कारण यह है कि ये तो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां से मान लीजिए पा लिया, और इसको क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए आपने क्या किया, देखिए इसके बराबर अगर हम दिस साइड को प्रूव कर दें तो हम बड़ी इजीली अपनी मतलब वैल्यूज पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 का स्क्वायर, ये कर दें, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम क्या होता है। ये रिजल्ट इतना ही है, ठीक है फ्रेंड्स, बस मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपने ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab, ठीक है, सेम एज इट इज। देखिए ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, और देखिए ये बराबर इसके हो गया। इसका मतलब हमने जो यहाँ माना है वो बिल्कुल सही माना है। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, इफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 56 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है।
ये हो जाए, एक ये आपको दे दे, एक ये आपको दे दे, ठीक है। और आपसे वैल्यू किसकी पूछे, इसमें वैल्यू पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, उसका रीजन है कि आपको मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम पीछे करवा रखी है, ठीक है। बस ये था कि a रेस टू द पावर 8 ऐसे करके थी, b रेस टू द पावर 8 आपने देखा होगा, ठीक है, प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ऐसे a की पावर 4 b की पावर 4 मल्टीपल में थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको क्या करेंगे, ये हो गया ये इसके बराबर, ये आपको पता है ये कैसे निकालेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 आपने किया, तो देखिए 7 8 56 होता है, तो 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपको ए बी चाहिए है कि नहीं, ए बी चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्सट्रैक्ट आपने किया, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मैं क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए 2ab रूट 2 और 8 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 1, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही चीज़ वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आपकी कमांड है अच्छी प्रॉपर्टीज़ पे, तो आप बहुत इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप मेरे कोर्सेस में एडवांस मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री कवर करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करिए, उसके बाद फ्रेंड्स मेंसुरेशन कवर करिए, फिर फ्रेंड्स एक सीक्वेंस में फॉलो करते चलिए, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम और कुछ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कुछ वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से हम x+1/x वाली फॉर्म कवर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।